ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सामंत सोमवार की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। साहूकार भगवान शिव की पूजा किया करता था। पति पत्नी गृहस्थ जीवन में बड़े खुश थे, लेकिन उनको एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वह सेठ भगवान शिव की पूजा किया करता था और भगवान शिव से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मुझे एक संतान का सुख प्रदान करें। वह नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करता और भगवान से यही प्रार्थना करता था कि प्रभु, मुझे संतान का सुख प्रदान करें। पूजा करते करते काफी समय उसको हो गया था। एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यह साहूकार काफी समय से आपकी पूजा कर रहा है, आपको इसके दुख को दूर कर देना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, ये देवी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसे फल की प्राप्ति होती है। यह साहूकार संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी आराधना कर रहा है, लेकिन इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, तो मैं इसे कैसे दे सकता हूँ। भगवान शिव की बातें सुनकर के माता पार्वती ने कहा, स्वामी, इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, तभी तो ये आपकी पूजा कर रहा है। हे प्रभु, आपको इसके दुखों को दूर कर देना चाहिए। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने सेठ को, साहूकार को पुत्र का वरदान दिया और कहा, यह पुत्र मात्र 16 साल तक ही जीवित रहेगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। साहूकार ये बातें सुन रहा था, ना तो उसे दुख हुआ और ना ही उसे ज्यादा प्रसन्नता हुई। कुछ समय के बाद में साहूकार के यहाँ सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। साहूकार के यहाँ खुशियां मनाई जाने लगी, लेकिन साहूकार के मन में एक ही दुख था कि यह खुशियां थोड़े समय के लिए ही हैं। इस प्रकार मन में विचारते विचारते वह बच्चा 15 साल का हो गया। तो उसकी माता ने कहा, हे स्वामी, देखिए, हमारा पुत्र 15 साल का हो गया है, अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। साहूकार बोला, हे देवी, मैं इतनी जल्दी इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं इसे पहले काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा और जब इसकी विद्या पूरी हो जाएगी तब मैं इसका विवाह करूंगा, क्योंकि यह बातें उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई थी कि यह अल्पायु है। उसने दीपचंद यानी अपनी साली को बुलाया, लड़के के मामा को बुलाया। लड़के का नाम अमर था और कहा कि इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान कराते जाना। दोनों मामा भांजे चल दिए। रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक नगरी पड़ी। वहां की नगरी की राजा की कन्या का विवाह था। वो भी धर्मशाला में रुक गए, जिस धर्मशाला में बारात ठहरी हुई थी। देवयोग से जो लड़का विवाह के लिए आया था वो एक आंख से काना था। लड़के के पिता को डर था कि यदि लड़की के पिता ने लड़के को देख लिया तो बारात को वापस कर देगा। जैसे ही उसकी नज़र अमर पर पड़ी तो उसने उसके मामा से कहा कि ऐसा करिए, मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा, मैं राजा हूँ और मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, आप अपने इस लड़के से विवाह की विधि पूर्ण करवा दीजिए और बस इतना ही करना है। दीपचंद यानी उसका जो साहूकार का साला था, लड़के का मामा था, वो मान गया और फेरों का कार्य पूरा करा दिया। लेकिन जैसे ही फेरों का कार्य हुआ तो साहूकार के बेटे को कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने लड़की की चुनरी पर लिख दिया, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। ऐसा लिख करके वह काशी जी चला गया। इधर लड़की ने जब सुबह चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा तो अपने पिता को बुलाया और कहा, पिताजी, देखिए ये क्या लिखा हुआ है। जब राजा ने यह पढ़ा तो उसे क्रोध आया और उसने बारात को वापस भेज दिया। इधर वह लड़का काशी जी पहुंच गया। मामा यज्ञ कर रहा था, लड़के ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। एक दिन मामा भांजे यज्ञ कर रहे थे। उस दिन लड़के की आयु का आखिरी दिन था। उसके सर में दर्द होने लगा। उसने कहा, मामा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मामा ने कहा, अंदर जाकर के लेट जाओ। वह अंदर जाकर के लेटता है और उसके प्राण निकल गए। मामा ने जाकर देखा तो मामा ने रोना प्रारंभ कर दिया। देव योग से भगवान शिव और माता पार्वती वहीं होकर के जा रहे थे। माता पार्वती ने कहा, प्रभु देखिए, कोई दुखिया रो रहा है, इसके रोने के स्वर मुझसे सहन नहीं हो रहे, आप जाकर के इसके कष्ट को दूर करें। भगवान शिव और माता पार्वती गए तो भगवान शिव ने देखा, ये तो वही साहूकार का बेटा है जो उनके वरदान से हुआ था। माता पार्वती ने कहा, प्रभु,
यह वही साहूकार का बेटा है जो आपके आशीर्वाद से हुआ था। अब आप इसे और वरदान दीजिए ताकि इसकी उम्र लंबी हो। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और वह जीवित हो गया। मामा भांजे बड़े प्रसन्न हुए और वह वापस अपनी नगरी के लिए चलने लगे तो रास्ते में उसी नगरी में रुके जहाँ राजा की कन्या से उसका विवाह हुआ था। राजा ने उनको पहचान लिया, उनको महल में ले जा करके खूब खातिरदारी की। कुछ समय के बाद में दोनों को विदा किया। दोनों अपने नगर के पास पहुँचे तो वहाँ पर जो साहूकार और उसकी पत्नी थी वह आस लगा कर बैठे हुए थे। उनको तो ये विश्वास था कि उसका पुत्र मर चुका होगा, लेकिन जब दूत ने जाकर के कहा तो उनको विश्वास नहीं हुआ। जब स्वयं लड़के ने जाकर के आवाज़ लगाई तो वह दौड़ आई और लड़की को छाती से लगा ली और कहा, बेटा ये सब कैसे हुआ? उन्होंने कहा, ये तो सब भोलेनाथ की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे जीवन दान मिला है। फिर वह हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने लगे। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है।